नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज ये खेत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये श्री राम सुपर 303 गेहूं का खेत है, जो कि इसका मेरे उत्पादन के वीडियो आप लोगों ने देखे हैं पहले। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी कंडीशन। 65 दिन के लगभग की इसकी उम्र है। ये खेत देखिए आज। दोस्तों, बाकी के गेहूं के मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाए हैं, चाहे 8830 का वीडियो दिखाया है पूसा कीर्ति का, जो मैंने अभी डाला था। ये देखिए आप इसकी कंडीशन दिखा दूँ कि श्री राम सुपर 303 गेहूँ मेरा कैसा है, और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आप लोगों का गेहूँ कैसा है। ये देख सकते हैं आप इसके 65 दिन की उम्र। और साथियों, मैंने इसकी भी 9 इंच पे सिंगल बोनी करी है। ये देखिए आप इसके कल्ले की पोजीशन देख सकते हैं आप। साथियों, इसका दिखाने का उद्देश्य ये है मेरा कि हम जो हमारे गेहूं में शुरुआत में जिस प्रकार की चीज़ें करते हैं, जो बेसल डोज डाले हैं, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, तो आपको जानकारी सही से मिल रही होगी। साथियों, जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल खेत से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कुछ मेरे किसान मित्रों को लगता है कि गेहूं इतना अच्छा कैसे दिखता है, इतना अच्छा कैसे होता है। साथियों, अब आपको ये श्री राम सुपर 303 गेहूं का खेत मैं आपको दिखा रहा हूं इसको तरीके से सिंगल इंच से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे किसान मित्र 60 किलो से ऊपर यदि सीड रेट ना ले जाए किसी भी वैरायटी का, क्योंकि अब इसको मैं लगभग 4 से 5 साल से लगा ही रहा हूं, और इतने 2-3 साल से तो लगभग आप मेरे वीडियो देखते ही हैं। साथियों, इस गेहूं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। जिन किसान मित्रों ने लगाया है या जो किसान मित्र ने नहीं लगा पाए हैं किसी कारण से, वो इस गेहूं को आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इस गेहूं के बारे में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि इस गेहूं की खासियत क्या है और इस गेहूं को हमें क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि और आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये गेहूं का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं इसकी स्पेशल तरीके से बड़ाई कर रहा हूं तो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन 4 साल से लगातार जब मैं गेहूं लगाता हूं तो मेरे को पता चलता है कि कौन सी वैरायटी कैसा उत्पादन देती है, और उस प्रकार से हम लगाते हैं। मैंने इसको क्यों नहीं छोड़ा अभी तक के साथियों, इसका उत्पादन अच्छा है। इसके उत्पादन के बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे भी हैं। अब मैं बता दूं आपको कि इसका जो सीड रेट मैंने रखा है वो 60 किलो रखा है, और 60 किलो प्रति एकड़ का इसलिए रखा है मैंने कि पिछली बार मैंने इसका जो सीड रेट रखा था 50 किलो रखा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि यदि इसका सीड रेट थोड़ा सा 5-10 किलो बढ़ाया जाए तो हो सकता है इसका उत्पादन और भी अच्छा है। तो ये अब मैं ज़्यादा सीड रेट का आप लोगों को इसका उत्पादन तो बिल्कुल लाइव दिखाई दूंगा। जो किसान मित्र अभी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बाकी सब कुछ चीज़ें इसकी मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस गेहूं की एक्चुअल जो उम्र है वो कितनी है, और इसकी बालियां कैसे निकलती है, और गेहूं का उत्पादन। तो साथियों, इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि मैंने इसमें जो बेसल डोज डाला था, बेसल डोज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप लोगों को पता होगा। मैं हर वीडियो में ध्यान देता हूं, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो जब हम शुरुआत से हमारी कोई सी भी चीज़ की जो हम नींव रखते हैं, और अगर नींव हमारी मजबूत है तो फिर हमारा जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो भी मजबूत बनता है। उसका परिणाम आपके सामने है। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल ये देख सकते हैं। इसकी जो एक तो मुझे इसकी खासियत एक अच्छी ये लगी इस वैरायटी की कि ये जो गेहूं है ये किसी भी कंडीशन में, यानी कि आप इसमें कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पानी दे दीजिए, लेकिन ये गेहूं आपका कभी भी गिरता नहीं है। ये मैंने देखा है 4 साल में। साथियों, इसकी लगभग 130 दिन की उम्र है। जो मेरी ज़मीन में हार्वेस्ट होता है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की ज़मीन में इसका 5-7 दिन जो मैच्योरिटी टाइम है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ज़मीन के हिसाब से भी रहता है, और कभी कभी मौसम के हिसाब से भी रहता है। क्लाइमेट में या तो एकदम से गर्मी आ जाती है तो फिर साथियों गेहूं हमारा जल्दी से बाली निकाल देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्ष लगभग सभी प्रकार की जो वैरायटियां थी हमारे किसान मित्रों ने लगाई थी, उनमें लगभग 55 दिन की उम्र में बाली निकल गई थी। लेकिन अब इस गेहूं में आप देख सकते हैं कि अर्ली मैच्योरिटी का गेहूं है, और इसमें अभी आपको एक भी बाली कहीं से भी नजर नहीं आ रही है 65 दिन की उम्र में। आप ये देख सकते हैं। तो किसान मित्रों, ज़्यादा जो खेल है वो मौसम का भी है। इस बार क्या है, गेहूं को भरपूर अच्छा मौसम मिला है, इसलिए गेहूं में जो बाली निकलने की उम्र है वो थोड़ी सी लेट है। इस बार सभी किसान मित्रों के गेहूं में लेट ही बाली आएगी, क्योंकि गेहूं को जो ठंड मिला है वो अच्छा मिला है। साथियों, अब इसकी मैं बता दूं आपको कि हाइट की उम्र की बात मैंने करी आप लोगों को, इसकी 130 दिन में मेरी ज़मीन में ये हार्वेस्ट होता है। आपकी ज़मीन हो सकता है थोड़ी हल्की हो या इस प्रकार की ज़मीन हो, तो फिर आपकी ज़मीन में भी 130 दिन में ही हार्वेस्ट होगा। इसकी जो हम हाइट की बात करें साथियों, तो ये 90 से 95 सेंटीमीटर के लगभग इसकी हाइट रहती है। हम मेहनत कितनी भी कर लें और इससे ज़्यादा ये गेहूं बढ़ता नहीं है। बालियां इसकी लंबी रहती है, और जब पूरी तरह से खेत में पूरी बालियां निकल जाती है तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि जैसे मेरे बहुत सारे किसान मित्रों ने HI 1650 लगाया है पूसा ओजस्वी, तो HI
1650 और पूसा ओजस्वी में जो बाल निकलती है और श्रीराम सुपर में जो बाल निकलती है, बिल्कुल दोनों गेहूं में सेम टू सेम बाली है। बस फर्क इतना है कि जो पूसा ओजस्वी की बाली है HI 1650 की, वो श्रीराम सुपर 303 की बाली से हल्की सी लंबी बाली है। इसलिए थोड़ा सा उत्पादन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं HI 1650 पूसा ओजस्वी का हल्का सा श्रीराम सुपर 303 से ज़्यादा है। ये आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। बाकी आप श्रीराम सुपर 303 भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ये गेहूं आपका उत्पादन दे जाता है। इसमें अब मैंने जो जो चीज़ें करी है वो मैं बता दूं आपको। बेसल डोज का मैंने बता दिया कि सभी गेहूं में मैंने सेम टू सेम डाला है, वही 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से सुंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी DAP और 30 किलो पोटास, जो कि मैंने सभी वेराइटियों में डाला है। तो इस वेराइटी में भी मैंने सेम डाला है। साथियों, जब मैंने इसमें पहली सिंचाई करी थी तो उस टाइम पे मैंने इसमें 45 किलो यूरिया डाला था, और जब मैंने इसमें दूसरी सिंचाई करी थी तो 45 किलो यूरिया डाला था। यानी कि मैं सिर्फ 2 बार यूरिया डालता हूँ, तीसरी बार मैं यूरिया नहीं डालता हूँ। अभी मेरा स्प्रे का वीडियो एक भी नहीं आया है, तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने स्प्रे अभी एक भी नहीं किया है। अब मैं इसमें स्प्रे जब भी करूंगा वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सभी वैरायटियों में मैं एक साथ स्प्रे करूंगा तो वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। और मेरे बहुत सारे किसान मित्रों के जिनके गेहूं इससे ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उन लोगों को मैंने स्प्रे बता ही दिया है कि हमें कौन सा स्प्रे किस स्टेज में करना चाहिए। अब ये मेरा 65 दिन का गेहूँ है, तो इसमें भी मैं वही स्प्रे करूँगा जो आप लोगों को बताया है और वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। साथियों, ये गेहूँ लगभग मेरा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल 28 कुंटल एकड़ निकला था, उसके दूसरे साल 30 कुंटल एकड़ निकला था, और एक और साल जब 3 साल के इसके लगातार के वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे, तो 3 साल का उत्पादन तो मेरी चैनल पे है दोस्तों। और इस बार का उत्पादन भी मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से इसका बताऊंगा, तो आप कृपा करके वीडियो जरूर देखना। और गेहूँ की कंडीशन आप लोगों को दिखा दूँ मैं, मेरी हर वेराइटी का वीडियो आप लोगों को अब दिखाऊंगा गेहूँ का, कि कौन सी वेराइटी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अभी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें रहती हैं गेहूं में। यदि हम शुरुआत से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और सिंचाई का ध्यान रखते हैं तो प्रॉपर चीज़ें अच्छे से ही होती है। गेहूं अच्छा उत्पादन देता है यदि तरीके से उसको मौसम मिल जाए, सही साथ क्लाइमेट अच्छा मिल जाए, यानी कि अधिक एकदम से गर्मी ना पड़े, अधिक सर्दी ना पड़े। अब जैसे मान ली जाए कि इस गेहूं में खाने वाली वैरायटी है, तो खाने वाली वैरायटी में होता क्या है कि जैसे अधिक लगातार जो पाला पड़ता है वो 2-3 दिन अगर लगातार जम जाता है तो फिर इस वैरायटियों में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे किसान मित्रों का उत्पादन भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2-4-5 कुंटल ऊपर नीचे हो सकता है। उसमें फिर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं था, वो सब कुदरत के हाथ में था। तो बाकी की चीज़ें अगर अच्छी रहती हैं, सब कुछ मौसम सूटेबल रहता है, तो फिर गेहूं का उत्पादन जो हमने मेहनत करी है उस हिसाब से हमारा उत्पादन जो हम उम्मीद लगाते हैं उस प्रकार का ही निकलता है। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको अगले वीडियो में मेरी दूसरी वैरायटी बताऊंगा वो कैसी है, और आप लोगों ने जो अगर किसी मेरे किसान मित्र ने श्रीराम सुपर 303 गेहूं लगाया है तो कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।